आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं वॉकहार्ट फार्मा के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। इस शेयर के चार्ट को देख के मुझे ऐसे लगता है, स्टडी करके देख के ये लग रहा है कि इस शेयर ने अपने टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अब कैसे अच्छे से फॉलो किया टेक्निकल्स को मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये मैंने वन डे का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पर आप देखिए जो फ्राइडे का दिन था 30 मई वाला, इसमें जो है शेयर ने 8.80% की तेज़ी पर बंद हुआ है, मतलब करीब करीब 9% की तेज़ी पर बंद हुआ है और 1481 का हाई बनाया है इसने, 1481.40 का, और 1465.30 पे इसकी क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब ये इतना क्यों बढ़ा है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ तो ये आप ये देखिए ब्लैक कलर की लाइन जो कि है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब इस शेयर में क्या है, ये शेयर यहाँ से आप देखिए जब गिरा था, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाई थी, गिरा था, फिर यहाँ पे जो है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है शेयर ने और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाई, फिर यहाँ से बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे शेयर गिरा, फिर यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडलस्टिक बनाई और फिर से 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर बढ़ा, फिर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर बढ़ा। तो सबसे पहले तो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसमें बार बार सपोर्ट लिया है और यहाँ से बढ़ा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने ये टेक्निकल को अच्छे से फॉलो किया है। इसके अलावा अगर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ूं तो आप यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड लाइंस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रेसिस्ट किया, रेसिस्ट किया, रेसिस्ट किया, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी रेसिस्ट किया और फिर एक ब्रेकआउट दिया है बड़े वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा नीचे की तरफ भी देखें तो यहाँ पे देखिए पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मतलब जैसे 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे से सपोर्ट लिया था ना, ठीक उसी तरह इस लाइन पे भी सपोर्ट लिया था। बस फ़र्क कितना है, 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लेक्सिबल है इस लाइन से, तो ब्रेकआउट दिया है इसने और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसका रिस्पेक्ट भी किया। ठीक है, तो फिर इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, टेक्निकल्स को ढंग से फॉलो किया शेयर ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम्स का है, इस शेयर में 2-3 लाख 4 लाख वॉल्यूम रहते हैं, 5 लाख कभी कभी रहते हैं। ठीक है, और आज मतलब सॉरी आज कह रहा हूँ फ्राइडे को इसके जो वॉल्यूम देखिए 2.104 मिलियन, तो 2 मिलियन के वॉल्यूम है जो इस शेयर के हिसाब से अच्छे वॉल्यूम है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बाकी के EMS की बात करूँ, 200 दिनों के EMA के अलावा बाकी के EMS में देखिए ये अपने 20 के EMA के भी ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को, 50 की EMA के भी ऊपर बंद हुआ है और 100 की EMA के भी ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये जो, एक सेकंड मैं आपको क्रॉस ओवर्स दिखाता हूँ और पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ क्रॉस ओवर बनने की। जो इस पर्पल वाली लाइन को भूल जाइए अभी, ये देखें रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन, तो जो ये ग्रीन कलर की लाइन है 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और रेड कलर की लाइन है 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जो रेड कलर की लाइन है, ग्रीन कलर की लाइन को देखिए ऊपर की तरफ काट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, छोटे EMA ने बड़े EMA को ऊपर की तरफ काट दिया है। सबसे पहले तो ये बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी तो ये 100 और 20 की EMA का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, अब देखने से ऐसे लग रहा है कि ये पर्पल कलर की लाइन है, मतलब 50 का EMA, ये इसका भी क्रॉस ओवर बनने वाला है, जैसे कि आप समझ रहे हैं इस पर्पल वाली लाइन और रेड वाली लाइन का, इसका भी बुलिश क्रॉस ओवर बनने वाला है। इनका भी क्रॉस ओवर बनता है तो इसमें हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल्स को अच्छे से फॉलो किया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो अभी शेयर जो है 9% की तेज़ी दिखाई है, भले ही ब्रेकआउट है, हाई वॉल्यूम्स वाला ब्रेकआउट है, फिर भी थोड़ी बहुत संभावना होती है ऐसी स्थिति में भी ट्रैप होने की। ठीक है, ट्रैप होने की संभावना ऐसी होती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मतलब देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है शेयर यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे भी खरीदा ही है बहुत से लोगों ने, वॉल्यूम देखिए आप, खरीदा ही है, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है फिर ये अगले दिन फटाफट प्रॉफिट बुक कर दें, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पे शेयर, लेकिन आपको अगर बाय करना है तो आप 1480 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 1480 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका पहला लेवल होगा 1500 रुपये का। तो अगर 1500 को ये पार कर लेता है, 1500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, 1500 के लेवल के ऊपर, तो 1535 रुपये के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, 1535, और 1535 के बाद पहले राउंड फिगर पे 1550 पे आएगा। अगर बढ़ता है तो 1535 से भी ठहरना नहीं चाहिए, वहाँ पे बढ़ना चाहिए। 1535 से भी ऊपर निकलता है तो 1550, और 1550 के बाद ये वाली कैंडल का लेवल हमें देखने को मिल सकता है 1585, अप्रॉक्स 1585 के आसपास। ठीक है, और 1585 को भी तोड़ा तो 1600 रुपये के तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है,
लेकिन इसके लिए पहले क्या है, पहले इस लेवल से बढ़ना चाहिए और इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब 1480 के ऊपर आए। अब बाय करेंगे तो 1480 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, ये या तो पुल बैक आ जाएगा, इस तरीके का पुल बैक, समझ रहे हैं, मतलब इस कैंडल से ही भले फिर बाद में बढ़ जाए लेकिन पुल बैक तो आएगा, या फिर बढ़ा नहीं तो दिक्कत आएगी, तो वापस से इसमें एंटर कर सकता है रेंज में, ठीक है ना। तो थोड़ा ये फेक ब्रेकआउट टाइप हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है ना। जिस लेवल के ऊपर बताया है उसके ऊपर ही होल्ड कर रखना है, उसके नीचे होल्ड नहीं करना है आपको, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।